अच्छा के सभी धुरंधरों हो जाओ तैयार, क्योंकि हम 2025 के बोर्ड पेपर पर करने वाले हैं धुरंधर प्रहार। तो आइए देखते हैं अपना पद्यांश का दूसरा 25 बहुविकल्पी प्रश्न। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है प्रेम माधुरी के कवि हैं क्या? प्रेम माधुरी के कवि, पहला ऑप्शन है हरिऔध, दूसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन है पद्माकर और चौथा ऑप्शन है देव। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं रसविलास के रचनाकार है किसके? रसविलास के। पहला ऑप्शन है देव, दूसरा ऑप्शन है मतीराम, तीसरा ऑप्शन है भूषण और चौथा ऑप्शन है बिहारी। तो जो रसविलास के रचनाकार हैं वो देव जी हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न श्रीधर पाठक की रचना है किसकी? श्रीधर पाठक की। प्रेम प्रलाप पहला, दूसरा रसराज, तीसरा कश्मीर सुषमा और तीसरा प्रेम तरंग। तो देखिए श्रीधर पाठक की जो रचना है वो कश्मीर सुषमा है। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं गंगा लहरी के रचनाकार है किसके? गंगा लहरी के। पहला ऑप्शन है पद्माकर, दूसरा ऑप्शन है रत्नाकर, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो गंगा लहरी के रचनाकार दोनों है। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न हरिऔध की रचना है किसकी? हरिऔध की। पहला ऑप्शन है प्रेम प्रलाप, दूसरा ऑप्शन है प्रेम प्रपंच, तीसरा ऑप्शन है प्रेम प्रतीक और चौथा ऑप्शन है प्रेम माधुरी। तो ये जो हरिऔध की रचना है वो है प्रेम प्रपंच। अगला प्रश्न देखते हैं चित्रधार के रचनाकार है। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा ऑप्शन है निराला और चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो चित्रधार के जो रचनाकार है वो है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। पहला ऑप्शन है कामायनी, दूसरा ऑप्शन है अनामिका, तीसरा ऑप्शन है शिवबामनी और चौथा ऑप्शन है गंगावतरण। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है अनामिका, क्या है? अनामिका। जौहर के रचनाकार है। ठीक, तो जौहर के रचनाकार है पहला ऑप्शन है मोहन राकेश, दूसरा ऑप्शन है नवीन, तीसरा ऑप्शन है राम कुमार वर्मा और चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो जो जौहर के रचनाकार है वो है राम कुमार वर्मा। अब अगला प्रश्न देखते हैं परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार है। परशुराम की प्रतीक्षा, पहला ऑप्शन है दिनकर, दूसरा ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी, तीसरा ऑप्शन है गुलाब राय और चौथा ऑप्शन है प्रेमचंद्र। तो जो परशुराम की प्रतीक्षा है वो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। किसने लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर। देखते हैं अपना 10वां प्रश्न उर्वशी के रचनाकार है किसके? उर्वशी के। पहला ऑप्शन है अज्ञेय, दूसरा ऑप्शन है राहुल चक्रवर्ती, तीसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर और चौथा ऑप्शन है मोहन राकेश। तो जो उर्वशी के रचनाकार है वो भी है रामधारी सिंह दिनकर जी। तो आइए आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है आंगन के पार द्वार के रचनाकार है। ठीक है, आंगन के पार द्वार के रचनाकार, पहला ऑप्शन है राहुल चक्रवर्ती, दूसरा ऑप्शन है अज्ञेय, तीसरा ऑप्शन है माथुर और चौथा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन। तो जो आंगन के पार द्वार है वो किसने लिखा है? अज्ञेय जी ने लिखा है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न दीप जले शंख बजे के लेखक है किसके? दीप जले शंख बजे। पहला ऑप्शन है कन्हैयालाल मिश्र, दूसरा ऑप्शन है शांति प्रिय द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है देवेंद्र सत्यार्थी, चौथा ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो दीप जले शंख बजे के लेखक है कन्हैयालाल मिश्र। अगला प्रश्न है तूफानों के बीच रचना की विधा है। ठीक, देखिए इसमें क्या पूछा है कि विधा पूछ दिया है। तूफानों के बीच कोई रचना है और पूछा क्या है ये कौन सी विधा है? पहला ऑप्शन है कहानी, दूसरा उपन्यास, तीसरा एकांकी और चौथा रिपोर्टाज। तो ये जो तूफानों के बीच है ये विधा है रिपोर्टाज। कौन सी विधा है? रिपोर्टाज। अगला प्रश्न है राग दरबारी रचनाकार के रचनाकार है। राग दरबारी रचना के रचनाकार है। ठीक, पहला ऑप्शन है कमलेश्वर, दूसरा ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है अज्ञेय और चौथा ऑप्शन है नरेश मेहता। तो जो राग दरबारी रचना के रचनाकार है वो कौन है? श्रीलाल शुक्ल जी है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न हरिवंश राय बच्चन की रचना है किसकी? हरिवंश राय बच्चन की रचना पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है मधुशाला, दूसरा ऑप्शन है युगधारा, तीसरा ऑप्शन है लोक और आलोक और चौथा ऑप्शन है प्रलय सृजन। तो जो हरिवंश राय बच्चन की रचना है वो मधुशाला है। कौन है? मधुशाला। अगला प्रश्न है धर्मवीर भारती की रचना है किसकी? धर्मवीर भारती की। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है अंधा युग, दूसरा ऑप्शन है नींद के बादल, तीसरा ऑप्शन है मंजीर और चौथा ऑप्शन है मधुकलश। तो जो धर्मवीर भारती की रचना है वो कौन सी रचना है? अंधा युग। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न वीर सतसही के रचनाकार है किसके? वीर सतसही के रचनाकार पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है मतीराम, दूसरा ऑप्शन है बिहारी,
तीसरा ऑप्शन है वियोगी हरि और चौथा ऑप्शन है माथुर। तो जो वीर सत्सई के रचनाकार है वो कौन है? वियोगी हरि जी है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गीत फरोश के कवि हैं। किसके? गीत फरोश के। पहला ऑप्शन है गिरजा कुमार माथुर, दूसरा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, तीसरा ऑप्शन है सुमन और चौथा ऑप्शन है नागार्जुन। तो देखिए जो गीत फरोश के कवि हैं वो कौन है? गिरजा कुमार माथुर जी हैं। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। सूरसागर के रचनाकार है। किसके? सूरसागर के। पहला ऑप्शन है रसखान, दूसरा ऑप्शन है सूरदास, तीसरा ऑप्शन है बिहारी और चौथा ऑप्शन है कबीरदास। तो देखिए सूरसागर से सूरदास, ये याद करने का ट्रिक है। ठीक, अब देखते हैं अपना 20वां प्रश्न। गिरजा कुमार माथुर की रचना है। किसका? गिरजा कुमार माथुर की रचना पूछ रहा है। पहला है धूप के दान, दूसरा है बावरा अहेरी, तीसरा है उद्धव शतक और चौथा है हुंकार। तो जो गिरजा कुमार माथुर की रचना है वो क्या है? धूप के दान। तो देखते अपना अगला, आते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो देखते अपना अगला प्रश्न। कवितावली के रचनाकार है। किसके? कवितावली के रचनाकार। पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन है हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन है अज्ञे और चौथा ऑप्शन है सुमन। तो जो कवितावली के रचनाकार है वो कौन है? तुलसीदास जी हैं। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। रसखान की रचना है। किसकी? रसखान की। पहला ऑप्शन है गीतावली, दूसरा ऑप्शन है प्रेम वाटिका, तीसरा ऑप्शन है प्रेम तरंग और चौथा ऑप्शन है उत्तरा। तो जो रसखान की रचना है वो है प्रेम वाटिका। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारतेंदु युग का अन्य नाम है। ठीक, पहला ऑप्शन है आरंभ काल, दूसरा ऑप्शन है सुधार काल, तीसरा ऑप्शन है पुनः जागरण काल और चौथा ऑप्शन है नवोत्थान काल। तो जो भारतेंदु युग का अन्य नाम है वो है पुनः जागरण काल। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। किसकी? सुमित्रा नंदन पंत की रचना पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है ज्ञानदीप, दूसरा ऑप्शन है युगवाणी, तीसरा ऑप्शन है प्रेम वाटिका और चौथा ऑप्शन है छड़दा। तो जो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है वो युगवाणी है। कौन है? युगवाणी। अब देखते हैं अपना लास्ट और आखिरी प्रश्न। हिम कृतनी किस कवि की रचना है? ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 साल लगातार पेपर में पूछा है कि हिम कृतनी किस कवि की रचना है। पहला ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी, तीसरा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी और चौथा ऑप्शन है हरिऔध। तो ये जो हिम कृतनी है वो है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना। ठीक, अब हम आपके लिए ले आएंगे व्याकरण का।